अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सर आमिर फिजिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 डायनेमिक्स के क्लास 9 के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन 10B है। सही है। इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या कहा जा रहा है कि अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक ब्लॉक है, एक पत्थर है जो कि वेट स्लिपरी फ्लोर पर रखा हुआ है। सही है। द मास ऑफ ब्लॉक इज 15 kg। जो इस ब्लॉक का मास है वो है कितना, 15 kg। सही है। When it is pulled through a string and spring balance, जब इस ब्लॉक को खींचा गया, पुल किया गया स्ट्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस से, तो इसकी जो फोर्स थी वो कितनी थी, 3 न्यूटन। इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। तो इस पे जो फोर्स लगी वो कितनी लगी, 3 न्यूटन की फोर्स लगी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड करें कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है फ्रिक्शन की, जिसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, वो कितनी है, फाइंड करना है आपने। सही है। क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आइए चलें यहाँ पे इसका हम डाटा बना लेते हैं। अब इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, डाटा में हमें दो चीजें बताई जा रही हैं। एक चीज तो गिवन है और दूसरी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है वो हम इसमें लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें ब्लॉक का मास गिवन है, तो मास लिख लेते हैं, जिसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 15 kg। सही है। इसके बाद हमें फोर्स गिवन है, F से रिप्रेजेंट करते हैं आप जिसे। सही है। तो वो कितनी गिवन है, 3 न्यूटन। लास्ट में हमें क्या गिवन है, कुछ और गिवन है। जी हाँ, हमें गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप तो बोलेंगे कि सवाल में इसका जिक्र ही नहीं है, बट आप ये देखें फॉर्मूला हमें गिवन है और इस फॉर्मूले में स्मॉल g गिवन है, और स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 9.8। तो हम राउंड ऑफ लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 9.8 लें या 10 लें। तो जनरली या नॉर्मली हम 10 कंसिडर करते हैं ताकि हमारी वैल्यू डेसिमल में ना आए, इसलिए हम 10 कंसिडर कर लेते हैं। हमारा जो गिवन में जो चीजें गिवन थी वो हमने मेंशन कर दी। अब रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। रिक्वायर्ड में सिर्फ एक ही चीज कही गई है, वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सही है। इसकी स्पेलिंग ये है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सही है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है, लेटर है जिसको म्यू कहा जाता है। और ये यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, किस पर्पस के लिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करने के लिए। तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाय चांस आपको यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, बट आपको मालूम है कि आपको फॉर्मूला गिवन नहीं होता, तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सही है। अगर फॉर्मूला मालूम नहीं हुआ तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इस अब बेहतर है कि आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है Fs, जो कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू mg, मास ऑफ ब्लॉक और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है। तो अब इसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के सॉल्यूशन करेंगे, और क्या करेंगे, हमें जो चीज मालूम करनी होती है, हमें इसमें क्या मालूम करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें जो चीज मालूम करनी थी वो हमने लेफ्ट साइड पर रख ली, म्यू, और जो चीज मालूम होती है वो हम राइट साइड पे ले जाते हैं। सही है। तो म्यू यहाँ पर आ गया और mg इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा fs के, तो fs डिवाइडेड बाय mg। ये आपके पास सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला आपके पास अरेंज हो गया।
सही है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और उसके बाद मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे काम कर रहा हूं और फिर मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी? म्यू इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय एम जी। म्यू आपको मालूम करना है, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं। एफ एस क्या है आपके पास? 3 न्यूटन, और डिनोमिनेटर में एम की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू जी, और जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज इट इज 3 डिवाइडेड बाय 150, 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। अब आप 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 150 कितना आ जाएगा? 0.02। सही है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया। इसके अलावा अगर आपको किसी इस न्यूमेरिकल में या प्रीवियस किसी वीडियो में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, शेयर करें अपनी प्रॉब्लम, कमेंट करके पूछें, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बाकी अपने स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।